नमस्कार। प्लेटो का एक बड़ा फेमस वाक्य है, डेमोक्रेसी इज रूलिंग ऑफ फूल्स। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन होता है। मैं कभी इससे सहमत नहीं रहा, क्योंकि एक प्रजातंत्र ही है जिसमें आम जनता, वंचित, पीड़ित वर्ग को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन बिहार के चुनावों को देखकर लगता है ये बिहार ही अपवाद नहीं है, लगभग हर जगह यही होता है। बिहार पे चर्चा कुछ इसलिए क्योंकि बिहार किसी जमाने में पूरे भारत का शक्ति का केंद्र रहा। मगध साम्राज्य यहीं रहा और एक लंबे समय तक, गुप्त काल तक, बड़े गर्व के साथ प्राचीन इतिहास में हम मागध हैं, मतलब मगध के रहने वाले हैं, बड़े गर्व के साथ लोग बताते थे। वो गर्व जैसे कोई एनसीआर का अपने आप को बता दे, नवी मुंबई का बता दे, उस स्तर का गर्व। वहां चुनाव हो रहे हैं। कभी गौर करिएगा, हम किसके प्रति प्रतिबद्ध हैं? राजनीतिक दलों के प्रति या अपने हितों के प्रति? हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की दशा दयनीय है। कागजों पे आंकड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप जरा देखिए, गौर करिए, सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहा है और विपक्ष अपना एजेंडा नहीं बता पा रहा है। मतलब दोनों तरफ से आप देखिए तो कैसी कैसी बातों पे। अभी आज एक रील में देख रहा था तो मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार के लिए दिखाया गया किस तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर से खाली प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। मतलब कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई, खाली प्लास्टिक की बोतल भी फेंक दी है, शर्मनाक चीज है, अवेयर रहना चाहिए। लेकिन आपने 5 साल या 10 साल पिछले क्या किया, आपको ये बताना चाहिए और विपक्ष को भी ये बताना चाहिए कि हमको जो मौका मिलेगा, हमने जो पहले गलतियां की हैं वो क्यों नहीं करेंगे और कैसे उनसे निपटेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के खेल में उलझ के रह गए हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक है, जॉन लॉक। उनका एक बड़ा फेमस वाक्य है जो जवाहरलाल नेहरू अक्सर बोलते थे कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डालने जाते हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ए के स्थान पे बी पार्टी, बी के स्थान पे सी पार्टी आ जाए, अगर उनका शासन करने का तरीका वही रहेगा। बिहार तो मैं देख रहा हूं कि लगभग सारे ऑप्शन आजमा चुका है, बावजूद उसके आप देखिए सबसे ज्यादा दशा। आज छठ का त्योहार है, बड़ा गौरवपूर्ण त्योहार माना जाता है। हर कम से कम पूर्वी भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बड़ा भावनात्मक लगाव होता है। और बिहार को देखिए जरा, कहाँ कहाँ से लोग कैसी कैसी दयनीय परिस्थितियों में आ रहे हैं। कहीं से मुद्दा बन रहा है। आप चैनल्स और पेपर्स के ऊपर इस मामले में जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जानबूझकर न्यूज और न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर शब्द नहीं कहा है, क्योंकि न वो न्यूज चैनल है और न न्यूज़पेपर है। ये वास्तव में बिजनेस के प्लेटफॉर्म है। पैसा दे दीजिए, वो किसी का गुण गाएंगे। बड़ी अच्छी बात रही कि दाऊद इब्राहिम भारत नहीं आया, वो आ जाए और पैसा दे दे तो मुझे तो लगता है उसके भी गुण गा सकते हैं। तो आप जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कोई प्रश्न पूछता है, हमारे रेल मंत्री कहते हैं 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। हमें दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन किसी भी यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ट्रेन खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, बोगियों में तेल रखने की भी जगह नहीं है। हालात यह है कि ट्रेन की बोगियों में लोग बाथरूम तक में बैठने के लिए मजबूर। 24 घंटे लोग एक पोजीशन में खड़े या बैठी स्थिति में यात्रा कर रहे हैं। कोई प्रश्न कहीं बनता है, कहीं ये मुद्दा बनता है। और उसी प्रकार से विपक्ष, निस्संदेह उसने तमाम गलतियां की होंगी, तभी जनता ने सत्ता से बाहर रखा है। लेकिन कोई एजेंडा बताता है कि हम पुरानी गलतियों को क्यों नहीं दोहराएंगे और इसके लिए हमने क्या एजेंडा बना रखा है। अगर जनता इसी तरीके से जाति, धर्म, ऐसे मुद्दों में उलझी रही, ये नशा होता है, अफीम का नशा, अगर इसमें उलझी रही तो कभी भी अपने हितों को पूर्ति नहीं कर पाएगी। नोट कर लीजिए।
अगर आपको अपने हितों की पूर्ति करनी है, आप कभी पॉलिटिशियंस को देखिए, अपने बच्चों के लिए कितने सचेत रहते हैं। हर दल को देखिए, A to Z अपने बच्चों को कैसे एडजस्ट करते हैं। उनके लिए लोकसभा की सीटें बढ़ जाए, इसलिए जल्दी ही 2026 के बाद वो सीटें बढ़वाएंगे, विधानसभा की सीटें बढ़वाएंगे। आप पता कर लीजिए, हर विधायक, सांसद, मंत्री अपने बच्चों को कैसे कैसे एडजस्ट करा रहा है। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे पदों पर अपने बच्चों को सेट करा रहा है। आम जनता, उसके बच्चों की क्या दशा है? वो खैरात पे जीती है, उसको कोई चिंता इन सब चीज़ों की नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक नशे में जी रही है। ये लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है कि बस आप थोड़ी बहुत खैरात पा जाएं और अपने दूरगामी भविष्य को भूल जाएं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अल्पकालिक लाभ के लिए दूरगामी हानि को आमंत्रित नहीं किया जाता है। बिहार के संदर्भ में जब ये देखा जाता है, बिहार की राजनीति के संदर्भ में, तो लगता है कभी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जेपी का प्रदेश रहा है भारत में किसी जमाने में। एक से टैलेंटेड साहित्यकार, ICS अधिकारी अंग्रेजों के ज़माने तक यहाँ से होते रहे। स्थिति अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के तहत पूरी तरीके से चूस के बर्बाद कर दी। आज़ादी के बाद एक आध दशक तक इसने निस्संदेह तरक्की की, जब बोकारो वगैरह और इसी प्रकार से तमाम प्लांट लगाए गए। लेकिन फिर क्या दशा हुई? जब से मैं देख रहा हूँ, जाति धर्म के मुद्दों में मुलझे, और इन्हीं दो कैटेगरी में भारत के सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं। सभी राजनीतिक दल वास्तविक ठोस मुद्दे पर हमारा कभी ध्यान जाता है? अब हम लोग तो मतदाता नहीं हैं, लेकिन बिहार है तो हमारे भारत का ही एक अंग, तो कम से कम उसकी पीड़ा से हम सभी का पीड़ित होना स्वाभाविक है। तो एक बार जरा देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता लोकतंत्र के नाम पे चुनाव तंत्र के जाल में उलझ गई है, इसीलिए उसकी दुर्गति हो रही है। विचार करिएगा इस पर। धन्यवाद।